नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां इलाज के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, जहां अस्पताल के बोर्ड के पीछे छुपा था फर्जीवाड़े का पूरा खेल, जहां नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सिजेरियन ऑपरेशन तक किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, महिलाओं की डिलीवरी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए जा रहे थे, जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। चलिए आपको बताते हैं कैसे स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर फर्जी अस्पताल का भंडा फोड़ किया। रामपुर शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मान्यता के चल रहे एक फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की। शहर के पहाड़ी गेट इलाके में संचालित MA1 अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीज कर दिया। इस कार्रवाई की अगुवाई नोडल अधिकारी देवेश कुमार चौधरी ने की। जांच के दौरान अस्पताल संचालिका खुद को गायनोकोलॉजिस्ट बताने का दावा कर रही थी, लेकिन मौके पर वो अपनी कोई भी वैध मेडिकल डिग्री या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज नहीं दिखा सकी। जांच में सामने आया कि इस फर्जी अस्पताल में न केवल नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही थी, बल्कि सिजेरियन ऑपरेशन तक किए जा रहे थे। मौके पर एक महिला सिजेरियन की भर्ती मिली, लेकिन जब उससे संबंधित डॉक्टर से सवाल पूछे गए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये सीधा सीधा इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ है। हैरान करने वाली बात यह है सामने आई कि अस्पताल संचालिका डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लाइव और वायरल कर रही थी। ये ना केवल चिकित्सा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि महिलाओं की निजता और गरिमा पर भी गंभीर हमला है। खुद को महिला रोग विशेषज्ञ बताने वाली संचालिका द्वारा BEMS डिग्री होने का दावा किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब उस डिग्री की भी गहन जांच कर रहा है। प्रथम दृष्टया मामला फर्जी डिग्री और अवैध प्रैक्टिस का लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच तेजी से चल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। वहीं रामपुर की CMO डॉक्टर दीपा सिंह ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फर्जी अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से फर्जी अस्पतालों का यह खतरनाक खेल खत्म होगा या फिर चंद पैसों की लालच में गरीबों की जान यूं ही जाती रहेगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से जिले भर के झोला छाप डॉक्टरों में डर साफ नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं डॉक्टर दीपा सिंह, जो CMO है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये अभी मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है। इस तरह की कोई घटना हो रखी है और इस तरह की वीडियो कोई वायरल हुई है। और अगर ये लाइव वीडियो बना के डिलीवरी की इस तरीके से कोई भेज रहा है, तो ये एक पेशेंट्स के जो निजता का हनन है उसका भी उल्लंघन है और ये वैसे भी गैर कानूनी है। और रही बात इनकी डिग्री की, जो आपने अस्पताल का नाम बताया है, ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है और बाकी इसकी डिग्री और दूसरे क्वालिफिकेशंस की इसकी मैं जांच करा रही हूँ। जांच उपरांत जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाए। जो भी ये कर रहे हैं इनके ऊपर तो FIR बनती है और सील करके बंद करके इनका हॉस्पिटल और इनके ऊपर तुरंत FIR करवाई जाए। नहीं, देखिए, वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये लोग कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं प्रतिबंधित जिनका उपयोग ये नहीं कर सकते। एक जो भगवान की तरफ से, क्योंकि प्रेग्नेंट होना भी एक नेचुरल प्रक्रिया है और उसके बाद डिलीवरी होना भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको ये बस गलत इंजेक्शन लगा के उसको लेबर को जो ये फास्ट करते हैं कि जल्दी डिलीवरी हो जाए, उस चक्कर में ऑगमेंटेशन ना करके नॉर्मल तरीके से डिलीवरी ये लोग करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी में भी, जिसे कहते हैं कई बार छोटा ऑपरेशन करना पड़ जाता है या फिर सिजेरियन होता है बड़ा ऑपरेशन, उस चीज के लिए ये लोग अधिकारिक नहीं है, चाहे BAMS हो चाहे BUMS हो। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता अफफान अहमद जुड़ गए हैं। अफफान, क्या है पूरा मामला? हालांकि अब जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन ये पूरा मामला था क्या और कितने लंबे वक्त से चल रहा था?
अजीत, मैं आपको बता दूं, पहले तो न्यूज़ जो प्लस की टीम थी उसने पड़ताल की, और पड़ताल में जो है ये सामने चीजें आई कि जो A1 हॉस्पिटल था वो फर्जी तरीके से चल रहा था। हालांकि हमने फर्जी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर जो है जाकर देखा। A1 हॉस्पिटल की जो संचालिका थी, आपको बता दें, फूलवी, वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर नॉर्मल डिलीवरी की डालती है। लाइव जो आपका तो डिलीवरी होती है उसको जो है उसकी लाइव वीडियो बनाती है, वो सोशल मीडिया पे डालती है। वो वीडियो हमारे तक पहुंचती है। उस पर जब हमने पड़ताल की तो जो फूलवी अपने आप को डॉक्टर बता रही थी वो एकदम फेक निकली। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसने दावा किया कि वो गायनोकोलॉजिस्ट है और BUMS है, हालांकि वो सारे दावे उसके फेल नजर आए। हमने ग्राउंड लेवल पर जांच की, पड़ताल की। उसके बाद CMO रामपुर जो दीपा सिंह है उनसे बात की तो उन्होंने तत्काल इस मामले पे एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद हमारी खबर चली प्रवक्ता से, जब न्यूज़ प्लस ने इसको खबर को चलाया। उसके बाद एक्शन हुआ। एक्शन ये हुआ कि हॉस्पिटल को मौके पे जाके सील किया गया। सील करने के बाद जो देवेश चौधरी नोडल अधिकारी हैं, डिप्टी CMO, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने दस्तावेज मांगे जब संचालिका से, तो दस्तावेज नहीं दिखा पाई, ना कोई डिग्री दिखा पाई, ना उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन दिखा पाई। तो कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कहीं वो उसने कहीं से कोई अप्लाई नहीं कर रखा था, और धड़ल्ले से वहां पर नॉर्मल डिलीवरी, इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। साथ ही आपको बता दें मतलब सीजर भी वहां मिला, तो ऑपरेशन भी वहां पर नॉर्मल डिलीवरी का दावा करने के बाद ऑपरेशन भी किए जाते थे। साथ ही वहां पर जो है कई सारी ऐसी बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं, जो लोगों को धोखा देके इस तरीके का इलाज किया जाता था। रामपुर में पहाड़ी गेट पर ये A1 हॉस्पिटल था, जो लगभग 1 साल से, आपको बता दें, तकरीबन बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टरों के और झोला छाप डॉक्टर उसको संचालित कर रहे थे। और 248 पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी की जो है सोशल मीडिया के जो इंस्टाग्राम के अकाउंट पे डाली गई थी। जब उसको हमने सर्च किया तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी दिखी। लोगों के इलाज के नाम पर लूट की जाती है, लोगों से विश्वास घात किया जाता है, उनको अपने आप को खुद को डॉक्टर बताकर, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, ना वो डॉक्टर हैं, ना आपको बताते झोला छाप है। और झोला छाप होने के बाद उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना उनको भारी पड़ गया। इस मामले में दीपा सिंह ने एक्शन लिया, जो CMO रामपुर हैं। उनके आदेश पर जो है डिप्टी CMO देवेश चौधरी ने थानागंज में FIR दर्ज कराई है। जो आपको बता दें, अपने आपको डॉक्टर बता रही थी फूलवी, और उसके जो संचालित उसका साथी था, 2 लोगों के खिलाफ नामजद FIR थानागंज में जो है दर्ज हो चुकी है। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे देखिए उन पर जेल जाने की भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मेडिकल एक्ट तो दर्ज हो ही गया है। धोखाधड़ी जैसी चीज जो है दरोगा जो आयु है वो चार्जशीट में अपने आगे बढ़ाएगा धारा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अब कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ेगी। लेकिन अफवान, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एक पूरी प्लानिंग के साथ और बिल्कुल निडर होके, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को, वो भी कानून में हाथ को लेना, क्योंकि ये निजता का भी मामला है और आप डिलीवरी के वीडियोस जो नहीं डाल सकते वो उल्लंघन है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो इतने निडर वो कैसे थे, और आखिर ये मामला खुला कैसे, ये एक्शन कार्रवाई कैसे हुई, कौन वजह बना उसकी? अजीत, मैं आपको बता दूं, एक्शन की वजह भी जो है न्यूज़ प्लस की टीम बनी, क्योंकि न्यूज़ प्लस की टीम ने जो है इसको खोजा, इस खबर को खोजा, मौके पे गए, वहां ग्राउंड लेवल तलाशा, उन लोगों के आसपास के जो मरीज वहां पर इलाज कर रहे थे उनसे बात करी, तो पता लगा ये पूरी तरीके से फेक हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि लोगों की निजता, जो गोपनीयता है, उसको भी भंग कर रहे थे, क्योंकि आप किसी को, आपको राइट नहीं कि किसी के भी बच्चे का जो नवजात शिशु है, जो पैदा हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहा है। ये गैर कानूनी है। इस मामले में अपराध जो है बनता है। इसी मामले में जो है एक्शन हुआ है। मगर आपको बता दें, लोगों को दिखाकर वीडियो बनाकर जो है लोगों को प्रेरित करते थे, और उसके बाद जो है उनको बुलाकर उनका या तो ऑपरेशन करते थे या नॉर्मल डिलीवरी करते थे, और करने के बाद इन्होंने बहुत पैसा कमाया। आपको बता दें, क्योंकि फर्जीवाड़ा था। और बड़ी बात तो यह है, स्वास्थ्य महकमे को अता पता नहीं था, स्वास्थ्य महकमा अनजान था। आपको बता दें, न्यूज़ प्लस की टीम ने जब ग्राउंड लेवल से इस रिपोर्ट को तैयार किया तो वहां मौके पे गए, मौके पे जाना कि इस तरीके के जो अवैध तब जाके स्वास्थ्य विभाग की आंख खुली, अस्पताल नहीं है, तब जाके आंख खुली। बिल्कुल, न्यूज़ प्लस तो अपना काम कर ही रही है। हमारे जो जितने भी जमीन पर हमारे सदस्य हैं,
हमारे टीम के मेंबर हैं वो लगातार यही सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अफान बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आप ऐसी खबर जनता के सामने लेकर आए, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो या फर्जीवाड़े का मामला नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है ऐसे फर्जी डॉक्टरों के इलाज के चलते। तो साफ तौर पर जब आपने इस बात को स्वास्थ्य विभाग के पास आप लेकर गए इस पूरे मामले को, क्योंकि 1 साल से ये काम चल रहा था और किसी की नजर नहीं पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग, क्या इसमें कोई मिली भगत भी सामने आई है क्या? अजीत, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। हालांकि जो बड़े अधिकारी होते हैं जैसे सीएमओ रामपुर दीपा सिंह है, उनके संज्ञान में ये नहीं था। निचले स्तर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका संबंध रहता है इन लोगों से, तभी वजह है ये फल फूल रहे हैं और इलाज लोगों का जो है बिना डरे, बिना निडर होकर इलाज कर रहे हैं। रामपुर में ऐसा मामला नहीं है, ना जाने कितने ऐसे अस्पताल आज भी संचालित हैं जो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टर्स के। कई सारे अस्पताल हैं जो आज भी चल रहे हैं। मौके पर अगर हम लोग जाकर देखें तो वहां पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं मिलेगा। जिले में आलम यह है कि मक्कड़ जाल की तरह ये झोला छाप इलाज कर रहे हैं। कोई डिग्री नहीं है, दूसरों की डिग्री पे, कुछ डॉक्टर तो दूसरों की डिग्री लगाकर ये रजिस्टर्ड करा लेते हैं और इलाज खुद उसको वही डॉक्टर बनकर इलाज करते हैं। तो आप समझे हैं कि किस तरीके से ये जो झोला छाप इलाज के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी से लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको एक बात और भी हम बता दूं, इसमें जो सीएमओ रामपुर हैं वो इस अभियान में शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अफान इस तरह की जो घटनाएं हैं मेरे संज्ञान में लाइए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए दीपा सिंह जो सीएमओ रामपुर हैं उन्होंने कार्रवाई करी और कार्रवाई करते करते उसको सील किया। साथ ही आपको बता दें उस हॉस्पिटल को जो है उसमें जो संचालित है उनको एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो आगे की कार्रवाई अब प्रचलित है, आगे कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें ये मैसेज उन लोगों तक भी है, हम दर्शकों को अपील करते हैं जो हमें सुन रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ऐसे झोला छाप की पहले वेरिफिकेशन कर लें कि वाकई डॉक्टर है या नहीं है, तब उसके पास जाके इलाज कराएं। बिल्कुल, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और न्यूज़ प्लस की टीम लगातार, और जैसा कि आपने बताया कि सीएमओ ने भी आपसे ये गुजारिश की है कि आप इस तरह के जो भी मामले चल रहे हैं, क्योंकि निचले पायदान में जो लोग मिलकर इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं, इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये शर्मनाक है और बड़े अधिकारियों तक बात पहुंच नहीं पाती है, उसको छुपाया जाता है। लेकिन न्यूज़ प्लस की टीम लगातार इस तरह के, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि न्यूज़ प्लस जमीन से जुड़े मुद्दों को जो जनता के हित के लिए हो उनको लगातार उठा रही है। अफान, मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है अब मामला जो है सबके सामने है और इस पे एफआईआर दर्ज हो गई है। बीते 1 साल से ये फर्जी हॉस्पिटल चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कई मामले भी सामने आए होंगे, लेकिन क्या जो लोकल पुलिस है उनकी किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली? क्योंकि मामले हुए होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों ने कंप्लेंट की होगी, क्योंकि हर कोई आदमी स्वास्थ्य विभाग का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, उसे इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन उसे पता है कि कुछ गलत हुआ है तो मुझे थाने जाना है। देखिए, जो लोग इनका जुल्मों का शिकार होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाते जरूर हैं, मगर पुलिस कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होते हैं, जो संचालित होते हैं, इनसे साठगांठ कर लेती है और साठगांठ करने के बाद उन फरियादियों को जो है फटकार दिया जाता है कि तुम गलत एलिगेशन लगा रहे हो, इन पर डॉक्टर सही है, इनके पास डिग्री है। जबकर हकीकत ये होता है कि उनके पास ना कोई डिग्री होती है, ना वो कोई सही इलाज कर पाते हैं। जो पीड़ित होता है, जिसके परिवार का कोई महिला मरती है या जच्चा मरता है, वो न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास जाते जरूर है, मगर उनके पास एक ही जवाब होता है कि आप स्वास्थ्य विभाग के पास जाइए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के पास ये लोग जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी जो है इसमें कहीं ना कहीं उनकी सुनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे बातचीत होती है, मगर वो उस तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। तभी इनका जो हौसला है वो बुलंदी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, रामपुर में ना जाने ऐसी कितनी मौतें हुई हैं झोला छापों के जरिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। आपको बता दें इतनी मौतें हुई हैं बच्चा और जच्चा की कि उसकी कोई गिनती नहीं है। होता क्या है, जितने संचालक हैं बच्चे के जिस परिवार की महिला मरती है या बच्चा मरता है उससे सांठगांठ कर लेते हैं, उनको मोटा रुपया दे देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं। यही वजह होती है, वो ये सोचता है कि मेरे घर की जिसकी मौत हुई है वो तो चली गई, वो इसलिए जो मिलता है उनसे वो रख लेते हैं, आगे इसलिए कार्रवाई नहीं करते। यही वजह होती है कि इन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हम पे कानून शिकंजा नहीं कस पाएगा, हम तो पैसा मुट्ठी में रखकर जो है उन लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। इसी वजह से इन लोगों पे ठोस कार्रवाई
कार्रवाई नहीं होती। दंडात्मक कार्रवाई इन पर होना बहुत जरूरी है। अगर दंडात्मक कार्रवाई इन पर हुई, ये लोग जेल जाएंगे, तो ऐसे लोग फिर दोबारा ये काम नहीं कर पाएंगे, ये कृत्य नहीं कर पाएंगे जो कृत्य कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी चेन है और उन्हें पता है अच्छे तरीके से, जो भी ऐसे फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी हॉस्पिटल वाले हैं, उन्हें पता है कि हमारी चेन मजबूत है और पैसा टाइम से पहुंच जाएगा, बाकी लोगों की जान जाती है तो जाती रहे। स्वास्थ्य विभाग मस्त होकर बिल्कुल सो रहा है और पुलिस के शीर्ष अधिकारी, लेकिन इसमें शीर्ष अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट लें, हर महीने रिपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या जिनके पास डिपार्टमेंट है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, लोगों को अच्छा उपचार मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरह के फर्जी वाले जब सामने निकल के आते हैं तो जनता का भरोसा टूटता है, और जनता का भरोसा टूटता है और उसके साथ साथ लोगों की जानें जाती हैं। अजीत, एक चीज और कहना चाहूंगा इस मसले पे। आपने कहा कि जो ब्रजेश पाठक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। आपको बता दें, उनको भी गुमराह किया जाता है। स्वास्थ्य महकमे से कुछ ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें जितने भी अस्पताल संचालक हैं, उनके अगर सीजर हुआ या उनके डीएनसी हुई या उनके जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो जिसकी सूचना जो है ग्रुप के जरिए स्वास्थ्य महकमे के जो सीएमओ रामपुर के नेतृत्व में बनती है। सीएमओ रामपुर उसकी मॉनिटरिंग करती है। साथ ही जो ब्रजेश पाठक हैं, जो आपको बताते हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनकी एक टीम है, वो उस जितनी भी लिस्ट आती है कि रामपुर जिले से कितने सीजर हुए, कितनी नॉर्मल डिलीवरी, उसका एक डाटा तैयार होता है। वो डाटा जो है स्वास्थ्य मंत्री की मॉनिटरिंग में होता है। मगर होता कुछ उल्टा है। बहुत सारे जो फर्जी अस्पताल हैं वो तो दे ही नहीं सकते, जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं वो देना नहीं चाहते। देना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो रिकॉर्ड में आएंगे। अगर उनके यहाँ 50 ऑपरेशन हुए तो वो रिकॉर्ड चढ़ेगा। तो इसलिए वो उस चोरी को बचाने के लिए, उस डाटे को बचाने के लिए गुमराह स्वास्थ्य महकमे को करते हैं। स्वास्थ्य महकमे एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दी जाती है। यही वजह होता है जो जिस तरीके से वो उनसे मॉनिटरिंग की जाती है, वो मॉनिटरिंग ठोस तरीके से होती नहीं है। उन लोगों का अगर शिकंजा कसा जाए, आपको बता दें कुछ चीजें इससे सामने आई थी अस्पतालों में। मेरे सामने ही वो वाकया है। मैं ग्राउंड लेवल पे वहां गया और देखा। हम सूचना भी देते हैं, उस सूचना पर एक्शन नहीं होता है। कई सारे अस्पताल तो आपको बता दें टेक्नीशियन के जरिए ऑपरेशन करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। टेक्नीशियन जो है रामपुर के अंदर 1000-2000 रुपए में ऑपरेशन कर देते हैं, जबकि वही ऑपरेशन, वही सीजर जो है लीगल डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया की मौजूदगी में जब ऑपरेशन करता है तो उसकी फीस 6000-5000 रुपए होती है। उस 5-6000 रुपए को बचाने के लिए 2000 रुपए में टेक्नीशियन से जो है जिंदगी मरीज से खिलवाड़ किया जाता है, उसको ऑपरेशन करा दिया जाता है। यही वजह होती है कि कोई ना कोई मरीज के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, या तो उसका कोई ऐसा प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, तब उसकी मौत हो जाती है ज्यादा ब्लीडिंग होने से, या कुछ उल्टा है। रामपुर में कई ऐसे केसेस आए हैं कि किसी ने ऑपरेशन के दौरान जो है उसमें पेट में जो है तौलिया छोड़ दी, किसी ने कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं। उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। वो भी यही हुआ है कि पंचायत हुई और पंचायत होकर निबट गया मामला। तो कई सारे ऐसे अस्पताल अभी भी जो है ऐसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और अस्पतालों में टेक्नीशियन जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा स्वास्थ्य महकमे में जो है इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य महकमा एक्शन मूड पे आए तो ना जाने कितने अस्पताल, दर्जनों अस्पताल लगातार बंद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अफान कि इस तरीके से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, और सवाल कई सारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी और जो सच्चाई आपने रखी है सामने न्यूज़ प्लस के दर्शकों के, तो भरोसा किस पे किया जाए, क्योंकि ये पूरी चेन एक समझ में आ रही है और गलत जानकारी ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। और जो ऊपर वाले हैं वो प्रैक्टिकली जांच करना नहीं चाहते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं कि अरे वाह देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट है। और ये तो जान के साथ साथ खिलवाड़ किया ही जा रहा है। फर्जी वाले का भी मामला है, भ्रष्टाचार से भी जुड़ा मामला है कि केसों को कम दिखाकर अगर सही रिपोर्ट सामने रखेंगे तो फिर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इतना ही रिपोर्ट आप आंकड़े सामने रखिए मत, दीजिए मत, तो ये भी चोरी सामने चल रही है। तो खेल तो कई एंगल पे खेला जा रहा है। हर तरीके से आम जनता को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो एक जिम्मेदारी है आम नागरिक की कि सरकार को जो टैक्स पे किया जाता है, व्यापार के माध्यम से, जॉब के माध्यम से हम जो भी टैक्स पे करते हैं, उस पे भी ये जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं रामपुर के इस तरह के, क्योंकि ये देखा जाए तो ये फर्जी हॉस्पिटल नहीं है अफफान, ये एक तरीके से कसाई खाना है, कत्ल खाना है। जी
बिल्कुल। अजीत, एक चीज और दिलचस्प आपने जो बात कही है अभी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं, आपको बता दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर वो इस पंगे में पड़े हैं तो वो जो डॉक्टर होते हैं उनकी एक चेन होती है, तो कहीं ना कहीं उनके वोटरों पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो रिलेशन में उनके कोई ना कोई निकल आता है, इसलिए वो हाथ नहीं डालते। अगर वो चाहें, सही नेतृत्व करें, इन पर सख्त कार्रवाई करने की, रामपुर के जिला अधिकारी से मुलाकात करने के बाद, तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी होंगी, ताबड़तोड़ ये लोग जेल भी जाएंगे जो इस तरीके से गलत जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं। सवाल एक चीज और भी है अजीत, जी। जिस तरीके से ये मक्कर जाल जो फैला हुआ है रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नहीं है पूरी यूपी के अंदर यही हाल है। बगल में बिल्कुल मुरादाबाद है, बिल्कुल। बरेली है, आसपास में संभल है। अभी संभल में एक अभियान चला था, वहां पर इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई भी, मगर हुआ यह है कि आसपास वही मामला फिर ठंडा पड़ गया, डंप हो गया। वजह यह है कि अगर जब तक इन पर शिकंजा पूरी तरीके से नहीं कसा जाएगा, जब एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये फलते फूलते रहेंगे और अपनी हेकड़ी दिखाते रहेंगे। ये हेकड़ी नहीं, पत्रकारों को धमकियां मिलती रहती हैं, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं उनको धमकी देते हैं कि तुम्हें झूठा मुकदमा फंसवा देंगे, तुम यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट तैयार कराओगे। तो पत्रकार, हम जैसा पत्रकार तो खैर नहीं डरेगा इन लोगों से, हम तो बिल्कुल ठान के बैठते हैं, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग होती है उसमें हम पहले जी। इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद तब जाके रिपोर्ट हम पेश करते हैं, तब जाके हम दर्शकों को दिखाते हैं। तो कुल मिला के मेरी मांग यही है रामपुर के जिलाधिकारी साहब से कि वो इस पर एक्शन लें, क्योंकि अस्पताल अगर सील होता है तो कुछ दिन बाद खुल कैसे जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत तो जरूर है। आप मानिए इस बात को, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा होना चाहिए और एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सीएमओ रामपुर जो दीपा सिंह है, वो एक टीम बनाए, वो मॉनिटरिंग करे, जितने अस्पताल चल रहे हैं, जिनको उन्होंने पंजीकरण दिया है, जिनको रजिस्ट्रेशन दिया है, वहां पर जो जिसका डिग्री लगी हुई है वो डॉक्टर मौजूद है या नहीं है। ऐसे ही आपको बात कर रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड की भी यही हाल है। अल्ट्रासाउंड में जांच परीक्षण जो है, कहा जाता है कि लिंग जांच परीक्षण जो है बेन है, अवैध उस है। बेन को भी वो कई तरीके से जो है लिंग परीक्षण जो है जांच किए जाते हैं, कई सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड है। मगर आपको बता दें, और एक बड़ी खबर और मैं बता दूं आपको, रामपुर में जितने अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, सब में टेक्नीशियन जो है अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे जाऊं, लाइव तस्वीरें अगर मैं हम वहां जाकर दिखाएंगे, उस समय वो झगड़ा भी हमसे करेंगे, मगर लाइव तस्वीरें उस समय मौखिक दिखेंगी। वहां पर वो डॉक्टर लीगल नहीं मिलेगा, जबकि इसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए एमएस होगा, एमबीबीएस एमएस या तो बैठा होगा, या वहां पर रेडियोलॉजिस्ट जिसकी ड्यूटी बनती है, जो अल्ट्रासाउंड कर सकता है, जिसको पावर है, इसको कोई भी अन्यथा व्यक्ति नहीं कर सकता। वहां पर अल्ट्रासाउंड, और अस्पतालों में भी अल्ट्रासाउंड है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है निकल के आ रही है कि इनको लाइसेंस दे कैसे जाते रहे, इनको रजिस्ट्रेशन दिया कैसे जाता है। जो डॉक्टर वहां पर बैठ नहीं रहा है, टेक्नीशियन जो है कर रहा है, वो भी एक मरीजों से खिलवाड़ है। कई सारी मेडिकल जो रिपोर्ट है, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, वो सेम नहीं होती है। अगर मैं अपनी कहीं जांच कराऊं, वो मैं 10 जगह कराऊंगा, दसों की रिपोर्ट जो है वो अलग अलग होंगी। अजीत, बिल्कुल जाहिर सी बात है अफफान की, आपको भी इसकी जानकारी हुई होगी और आपने अपनी रिपोर्ट बनाकर जब स्वास्थ्य विभाग के पास आप पहुंचे, आपने ऊपर लेवल पे बातचीत की, तो पहले उनका रिएक्शन क्या था, मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि साफ तौर पर जब भी कोई हिम्मत दिखाता है पत्रकार, तो उस पर आरोप भी लगाए जाते हैं और उन पर जानलेवा हमला भी होता है। तो वो बात अलग है कि अच्छी तरह न्यूज प्लस के दर्शक जानते हैं कि न्यूज प्लस की टीम डरने वाली नहीं है और लगातार जो सच्चाई है जमीन की उसको जो है जनता के बीच में लाने का काम करेगी, सरकार को जगाने का काम करेगी। लेकिन जब आप उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे तो पहले उनका रिएक्शन क्या था, और फिर जब आपने सभी जो कहते हैं ना कि सबूत आपने सामने रखे कि साहब इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, तब मेरे ख्याल से जाके कि उन्होंने पहले ही आपकी बात मान ली कि आप सही कह रहे हैं, क्या रिएक्शन था? नहीं, सीएमओ रामपुर तो हालांकि इस मामले में दीपा सिंह जो है वो मेरी बात मानती भी है, सुनती भी है, क्योंकि वो पता है कि अफान जो रिपोर्ट तैयार करता है वो लीगल बेस पे करता है, किसी पे ऐसे अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता है। अगर हम जो लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, पहले जांच परीक्षण कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि उसका स्वास्थ्य महकमे में पहले मैंने कंफर्म किया कि जो अस्पताल, जो A1 अस्पताल चल रहा है, वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। पता चला वहां पर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सीएमओ साहब ने कहा कि हमारे रजिस्टर्ड नहीं है। एक बात, दूसरी जगह यहाँ एक जो बीएमएस बीएमएस है, उनका रजिस्ट्रेशन अलग जगह होता है, नीमा में होता है, तो वहां जो है पता करा तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं पहले हम बारीकी से जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो A1 की जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है, जो फर्जी तरीके से चल रहा था, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था, जो उसका संचालक है शमीम, वो लगातार जो है धोखाधड़ी कर रहा था, तो हमें कहीं ना कहीं इनपुट मिला। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन हमारी सही साबित
हुई। हमने जो है जब रिपोर्ट तैयार करके चलाई तो वहां पता लगा कि वहां पर गैर कानूनी कार्य चल रहा था, वहां जो है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। स्वास्थ्य के नाम पर वहां पर देखिए सेवाएं नहीं दी जा रही थी, वहां पर पैसा लिया जा रहा था। तो आपको बता दें नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन भी मिला, वहां पर नॉर्मल 3 डिलीवरी हुई हो चुकी थी उस समय जब डिप्टी सीएमओ मेरे साथ वहां मौके पर पहुंचे। वहां पर 3 डिलीवरी मिली, वहां पर एक सीजर मिला यानी ऑपरेशन करने वाला मिला। जब मैंने उसकी संचालिका से जो डॉक्टर अपने आपको बता रही थी उस फूल भी उससे जब पूछा तो वो कह रही है मैं नॉर्मल डिलीवरी कर रही हूँ। खुद फंस गई, उन्होंने अपनी जुबान से ये कबूल कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड है हमारे पास कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर रही थी, जबकि उसको नॉर्मल डिलीवरी का भी पावर नहीं है, जबकि वो झोला छाप है। आप समझिए उसने कैमरे में मेरे वो बोल दिया। तो उस मामले पे भी जो है बड़ा मामला अब सामने आया, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे कार्रवाई उस पर होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज को और भी समझना होगा अफफान, क्योंकि जैसा आपने बताया कि A1 हॉस्पिटल सिर्फ एक लौता हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं और इसकी मुख्य वजह यह होती है कि ऊपर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, जो पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना। अफवान, आपने जब इस रिपोर्ट को रखा लोगों के सामने, आपने सीएमओ से बात करी, डीएम से बात करी, तो उसके बाद क्या आपको किसी तरह से डराने या धमकाने का प्रयास भी किया गया क्या? देखिए मेरे पे फोर्स आए ही, मेरे पास कई ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब आपने उनका सारा बंद कर दिया, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। मैंने कहा साहब ये बताइए गलत कार्य कैसे कर रहे हैं आप लीगल डॉक्टर बिठाइए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और दूसरी बात आपको तो पावर ही नहीं है, आप कैसे वहां पर चला रहे हैं जब आपको इसकी ABCD नहीं आती। सर अब ये जेल नहीं जाएंगे ये संचालक और जो डॉक्टर अपना आपको बता रही है, तब तक जो है हम ये रिपोर्ट नहीं थमेगी, ऐसे ही रिपोर्ट चलती रहेगी। निष्पक्ष पत्रकारिता वही होती है जो निष्पक्ष तरीके से बिना डरे इन लोगों का सामना करें, इन लोगों की रिपोर्ट जो है बनाकर। हालांकि मैंने हकीकत सामने लाई है, अब देखा जाएगा जो लीगल तरीके से प्रोसीजर है, जो इन्वेस्टिगेशन जो IU करेंगे थानागंज के, वो क्या करते हैं, क्योंकि मेडिकल एक्ट तो FIR होगी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें जो 420 इन्होंने की है डिग्री बताकर कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं BUMS हूँ, तो उसकी भी जांच होगी और इनकी सारे दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही आगे की और कार्रवाई होगी। बिल्कुल अफफान, आप इसी तरह अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते रहिए, क्योंकि रुकावटें बहुत सारी आएंगी, डराने का प्रयास भी किया जाएगा, धमकाया भी जाएगा, लेकिन पत्रकारिता यही कहती है कि जब आप फील्ड पर उतरें तो जनता से जुड़े मुद्दों को उन तक पहुंचाएं। और आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर काम किया है, आप बधाई के पात्र भी हैं और मुझे उम्मीद है कि रामपुर की तस्वीर इस रिपोर्ट के बाद जरूर बदलेगी, और बदलनी तो पूरे उत्तर प्रदेश की भी चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर सिर्फ रामपुर की नहीं है, ये तस्वीर कई जगह देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बात ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाइयां भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो नीचे की चैन है इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो अब इस तरह के मामले में उनकी मिलीभगत की बात बहुत कम सामने आती है। पहले से बदलाव हुआ है, लेकिन जो नीचे की चैन है उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये मामला फर्जीवाड़े का नहीं है, ये सीधा सीधा जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला है। और साफ तौर पर जब ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से फिट बताने की बात करते हैं, तो इस तरह की खबरें और इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सच्चाई को दिखाकर, सच्चाई रखकर सामने वो बताती है कि सिर्फ बयानबाजी से स्वास्थ्य महकमा और स्वास्थ्य विभाग पूरा नहीं होने वाला साहब, क्योंकि इन सब पूरे मामलों में मरता सिर्फ आम आदमी है। तो अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसे हॉस्पिटल की तरफ जाएं, उसकी जानकारी करें और ऐसे फर्जी वाले लोगों को बिल्कुल साइडलाइन करें, और जैसे ही जानकारी हो तुरंत तत्काल स्वास्थ्य विभाग या नजदीकी थाने में जाकर उसकी कंप्लेन करें। अफफान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई सिर्फ एक अस्पताल पर नहीं बल्कि पूरे फर्जी सिस्टम पर सीधा वार है। सख्त कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया कि अब झोला छाप डॉक्टरों, फर्जी डिग्री वालों और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों के लिए रामपुर में कोई जगह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से गरीब और मजबूर गरीबों की जान से हो रहा यह खतरनाक खेल पूरी तरह समाप्त हो पाएगा, या फिर ऐसे फर्जी अस्पताल किसी और गली, किसी और नाम से फिर उग आएंगे। फिलहाल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि FIR दर्ज हो गई है और ऐसे दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होना अब तय है।
उम्मीद है कि आज की ये हमारी खास रिपोर्ट आप सभी को पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ प्लस से।